नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में होंगे चुनाव। जी हां, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है। यानी कि अगले विधानसभा चुनाव तक केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठने वाले हैं। दिल्ली की सरकार में एक बड़ा उलटफेर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए एक अपील भी की और कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन लगाई है। पिछले 10 साल में इन्होंने कंडीशन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मेरे काम बंद करने की कोशिश की। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार हैं, जमकर वोट देना, मेरे पक्ष में जमकर वोट देना। फरवरी में चुनाव है, मेरी मांग है कि चुनाव तुरंत कराई जाए। नवंबर में महाराष्ट्र के साथ चुनाव दिल्ली में भी कराया जाए। नए सीएम का चुनाव अगले 1 से 2 महीने में कराया जाए। साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि वो भी डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब जनता की अदालत से चुनकर आ जाएंगे। इसका साफ अर्थ है कि अगले चुनाव तक केजरीवाल और मनीष सिसोदिया किसी भी पद पर विराजमान नहीं रहेंगे। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी पार्टी के बाकी नेताओं के जेल में होने पर भी बयान दिया और कहा कि सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान भी जल्दी बाहर आएंगे जेल से। सुनीता केजरीवाल का नाम सबसे पहले यहां पर सामने आ रहा है। इसी के साथ आतिशी मार्लेन का नाम भी सामने आ रहा है। सौरभ, संभावित है कि ये 4 जो हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरा है। प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस पूरे मामले पर, क्या कुछ कौन कह रहा है, सुनवाते हैं आपको। केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात नहीं, जो सीएम साहब ने कहा हम पूरी तरह सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ कमाया है तो वो इज्जत कमाई है, लोगों का प्यार कमाया है, लोगों का आशीर्वाद कमाया है। और अब वो बिल्कुल जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है कि अगर जनता को लगता है कि वो ईमानदार हैं और पार्टी ने बढ़िया काम किया और पार्टी ईमानदार है, तो फिर जनता को जिताना चाहिए और अच्छी वोटों के साथ वो जिताए। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है।
सिर्फ जेल में रखने के लिए 22 महीने बाद आपने, जब पता था कि ईडी से जमानत मिलने वाली, आपने सीबीआई का केस डाल दिया। वो सारा का सारा, उन्होंने यहां तक कहा कि पिंजरे का तोता बन गई है सीबीआई। सारा का सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। मतलब कि उसके बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी की शुरुआत, अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत इसी से हुई थी कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है। अगर करप्शन करनी होती तो वो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ अविरल मलिक जुड़ गए हैं जो बीजेपी से हैं। इसी के साथ प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए मुकेश कुमार, जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं, मुकेश कुमार जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। मुकेश जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल चुनाव से कुछ दिन पहले ही, फरवरी में चुनाव होना है, और अभी जेल से आने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी। इसके टेक्निकल पहलू को किस तरीके से समझा जाए? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है, जो सोर्सेज मेरे बता रहे हैं कि अरविंद उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई जो है वो की तरफ से की जाती है। और एक चीज और जो है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर आने के बाद भी जो बेल की जो शर्त है उसका लिखा गया है, खासतौर से कहा गया क्या सीएम के तौर पे काम नहीं करेंगे। तो अब इसका पॉलिटिकल फायदा, जो भी पोलिटिशियन है, इसका पॉलिटिकल फायदा निकालने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देगा। भाई, इस्तीफा आप आज भी दे सकते हैं, 2 दिन के बाद की आपने शर्त, क्योंकि 2 दिन में ये पॉलिटिकल जज करना चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ क्या रिएक्शन होता है। इस्तीफा देने के बाद कौन बनेगा, ये सवाल। इस्तीफा देने के बाद बॉल जो है वो एसपी के पाले में होगा, और जो विधानसभा डिसॉल्व करने की ताकत इनके पास शक्ति इसके पास है नहीं संवैधानिक, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते हैं। तो ऑलरेडी जो है ये बॉल जो है एलजी के पाले में है। अब एलजी ही डिसाइड करेंगे। इस्तीफा देना इनकी मजबूरी, राजनीतिक मजबूरी है। जो कंडीशन बना है उसमें इनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इस्तीफा देने के बाद जो है दूसरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी इनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो फिर एलजी के हाथ में चला जाएगा और एलजी डिसाइड करेंगे। और यहाँ हो सकता है कि 5 नवंबर में चुनाव कराने के लिए तो असेंबली डिसॉल्व करके इस्तीफा देंगे। हो सकता है एलजी की तरफ से डिसॉल्व करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, और असेंबली डिसॉल्व करके अगली इलेक्शन या 5 महीना जब कार्यकाल पूरा होगा तब तक एलजी अपने पास रखेंगे पूरा प्रशासन, और अभी भी एलजी ही अपने पास रखेंगे। तो उसके बाद जो है वो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि फरवरी में चुनाव होने से 5 महीने का केवल वक्त बचा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है ये कोई सेक्रीफाइस हो रहा है, बिल्कुल पॉलिटिकल मूव है उनका। और पॉलिटिकली मैं करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास इससे ज्यादा करेक्ट मूव कोई दूसरा हो नहीं सकता। इस्तीफा उनको देना ही था। 2 दिन के बाद का जो आज देते तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा होगा। जी, कहीं ना कहीं ये राजनीति रणनीति है, और उसके पीछे बहुत बड़ी एक रणनीति है अरविंद केजरीवाल का। लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविरल मलिक। अविरल मलिक जी, बीजेपी से किस तरीके से देखती है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अचानक से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी, आम आदमी पार्टी के इस घोषणा पर, अरविंद केजरीवाल के इस घोषणा को बीजेपी किस तरीके से देखती है? जी देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल का विषय है, तो जिस प्रकार से इस्तीफे की बात है, तो ये 48 घंटे का समय आखिर क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए, आज इन्हें इस्तीफा देने से कौन रोक रहा था? इन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा सौंप देना चाहिए था। और जहां तक इस्तीफे का सवाल है, तो इसके पीछे क्या मंशा है? ठीक है अविरल जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इनकी एक ही मंशा है, ये सोचते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बना दिया जाए सुनीता केजरीवाल जी को। तो बिल्कुल स्पष्ट है, दिल्ली की जनता स्पष्ट रूप से जानती है। और जहां तक ये इस्तीफे का विषय है, ये पीआर स्टंट से अधिक कुछ भी नहीं है। इस बात को दिल्ली की जनता को भलीभांति जान लेना चाहिए, और दिल्ली के निवासी इस बात को जान रहे हैं। और जिस प्रकार से सोचते हैं कि सहानुभूति की लहर इनके लिए दौड़ेगी, या कुछ इस प्रकार से सोच रहे होंगे, जो इनके दिमाग में होगा, या क्या इनकी रणनीति है वो ये जानते होंगे, क्योंकि ये अच्छे रणनीतिकार हैं। भ्रष्टाचार ही जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का इन्होंने कार्य किया वो भी सबको मालूम है, और ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी स्वयं को दे लेते हैं। ये एक इनकी बड़ी बात है, लोग इनकी इस बात में प्रशंसा करेंगे। प्रखर जी यहाँ बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से कहेंगे कि वो ईमानदार है। लेकिन ठीक है
अविरल जी, लौटूंगी आपके पास। हम एक बार प्रतिक्रिया प्रखर श्रीवास्तव से भी ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है प्रखर। जिस तरीके से लोगों का ये कहना है कि इट्स टू लिटिल टू लेट, यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था तो जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और कहा यह भी जा रहा है कि अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो विधानसभा क्यों नहीं भंग किया जा रहा। प्रखर श्रीवास्तव, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? देवा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार जी। दिव्या जी, मैं हमारे मित्र, हमारे प्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अविरल मलिक की मनोस्थिति और उनकी दिमागी स्थिति को मैं समझ सकता हूं, और हम आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस भारतीय जनता पार्टी की मानसिक स्थिति को समझ सकता है। ठीक है प्रखर जी, मानसिक स्थिति को बाद में समझेंगे। पहले जो मेरा सवाल है आप उसका जवाब दीजिए कि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है इट्स टू लिटिल टू लेट, यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था तो जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने क्यों नहीं दिया, और अगर अब वो इस्तीफा दे भी रहे हैं तो विधानसभा क्यों नहीं भंग किया जा रहा। दिव्या जी, अगर आपसे मैं करबत प्रार्थना और मेरी निवेदन है कि मैंने सारे प्रवक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना, मेरी बात रखने का मौका देते। देखिए, आपका बहुत ही सम्मानित चैनल है और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। मैं जानता हूं कि आप मुझे समय देंगे और मेरी बात जी जल्दी से अपनी बातों को रखिए सर, समय बहुत कम है, जल्दी से अपनी बातों। मैं इस वक्त मनोस्थिति समझ सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की। इस वक्त उनके सीने पे सांप लौटने का काम हो चुका है। प्रखर श्रीवास्तव, जवाब चाहिए। प्रखर श्रीवास्तव, सवाल का जवाब चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आप बाद में घेरिएगा, समय बहुत कम है, इसलिए सवाल का जवाब दे दीजिए सर जल्दी से। बिल्कुल दिव्या जी, आप एक बात बताइए, क्यों इस्तीफा दे दे? क्यों इस्तीफा दे देते? क्या झूठे मुकदमे में जो इन्होंने 22 महीने से, जो एक जिसने शिक्षा के मॉडल पे क्रांति लेकर आया, उसको 22 महीने जेल उसको देखनी पड़ी झूठे मुकदमे में। आपको मालूम है दिव्या जी, पीएमएलए के अंदर बेल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पीएमएलए एक्ट जैसे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन करा था, उसमें हमको बेल देने का काम करा। और निश्चित तौर पर दिव्या जी, देखिए, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि बीजेपी की आंखों में अगर कोई खटकता है तो वो है आम आदमी पार्टी। इनको ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये 10 साल के अंदर ये राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गई? ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, आप इस वक्त सिर्फ बीजेपी को घेरने में लगे हैं। आपसे जो सवाल मैं कर रही हूँ शायद आपके पास उसका जवाब नहीं है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी जुड़े हुए थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।